ये हमारी मलाई कोफ्ता करी रेडी है। मुंह में जाते ही पिघलने वाले ये मलाई कोफ्ते आप रोटी चपाती नान के साथ खा सकते हैं, वो बढ़िया ही लगते हैं। इसलिए अगर रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ते आपको घर पे बनाने हैं तो ये रेसिपी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और रेस्टोरेंट जैसे मलाई कोफ्ते का आनंद घर पे ही लीजिए। ऊपर से ये कोफ्ता जितना सुंदर दिखता है उतना ही आप उसका अंदर से टेक्सचर देख सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट ये बन गया है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। इसलिए अपने नाम जैसे ही मलाईदार ये मलाई कोफ्ते आप जरूर ट्राई कर देखिए। और अगर आपने अश्विनीज किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनीज किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। गैस चालू कर देते हैं। पैन में 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं। 2 तेज पत्ता, 1 मसाला इलायची यानी बड़ी इलायची, जायत्री, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 3 हरी इलायची, 1 स्टार फूल, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, 6 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून पॉपी सीड्स, हाफ टी स्पून शाहजीरा और ये 12 काजू। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इन सभी मसालों को हम ऑयल में डाल देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम पे ही है। अब इन मसालों को ऑयल में हम लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करके लेते हैं। इन मसालों में से एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही है। इसका मतलब है हमारे ये मसाले ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गए हैं। 2 प्याज को मैंने बड़े साइज में कट करके लिया है। अब इनको हम ये ऑयल में डाल देते हैं। अब ये प्याज को लगभग 3 से 4 मिनट तक ऑयल में अच्छे से भून के लेना है। प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आना चालू हो गया है। अब हम इसमें ये लहसुन की कलियां, ये अदरक के टुकड़े और 2 हरी मिर्च हम डालेंगे। अब इन सभी चीजों को भी हम ये प्याज के साथ ऑयल में अच्छे से भून के लेते हैं। यहाँ पे 3 लाल टमाटर को मैंने बड़े साइज में ही कट करके लिया है। अब इनको भी हम इसमें डाल देते हैं। अब ये टमाटर को भी हम ये प्याज के साथ 1-2 मिनट अच्छे से भून के लेंगे। सभी मसालों के साथ हमने ये टमाटर को भी ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लिया है। अब गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और ढक्कन रखकर इन सभी मसालों को लगभग 2 से 3 मिनट तक स्टीम पे ही पकने देते हैं। लगभग 3 मिनट हो गए हैं और हमने इन सभी मसालों को स्टीम पे ही अच्छे से पका के लिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्याज टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इनको हम 5 मिनट ठंडा होने देते हैं। सभी मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम मिक्सी में पीस के लेते हैं। इन मसालों को मिक्सी में पीसते समय आप आपके आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी मसालों को हमने अच्छे से पीस के लिया है। कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है ग्रेट किया हुआ 300 ग्राम पनीर और उसी के साथ हमने यहाँ पे लिया है ये ग्रेट किए हुए उबले हुए 2 आलू। अब इसमें डालने के लिए यहाँ पे हमने ये कुछ मसाले लिए हैं। यहाँ पे 4 हरी मिर्च को मैंने एकदम फाइनली चॉप करके लिया है। ये हरी मिर्च को आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून अनारदाना यानी पोमग्रेनाइट पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया और ये 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट। अब इन सभी चीजों को हम ये पनीर और आलू के मिक्सचर में डाल देते हैं। यहाँ लगभग 10 से 12 काजू को मैंने खलबट्टे में दरदरा सा ही कूट के लिया है। अब इनको भी इसमें डाल देते हैं। ये काजू कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको अगर चाहिए तो ही इसमें डालिए। लेकिन ये कोफ्ते खाते समय जब काजू दांत के नीचे आते हैं तो उनकी टेस्ट एकदम बढ़िया लगती है। स्वादानुसार ये नमक भी डाल देते हैं। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे ये हाफ कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो बना के लेते हैं। अब ये मिक्सचर का डो बनाते टाइम हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि पनीर और आलू में इनफ मॉइस्चर है, इसलिए हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आपका डो नहीं बन रहा है तो आप इसमें ज़्यादा नहीं लेकिन 1 टीस्पून पानी डाल सकते हैं
क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये डो स्टिकी बन सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे मिक्सचर का हमने डो बना के लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना के लेते हैं। ये बॉल की साइज आप आपकी चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये पहला बॉल यानी कोफ्ता बन के रेडी है। अब ये बॉल को हम ये ऊपर से मैदा लगा के लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा मैदा हो गया है उसको भी झाड़ देते हैं और फिर उसे ये ट्रे में रख देंगे। इसी तरीके से हम ये पूरे मिक्सचर के बॉल्स यानी कोफ्ते बना के लेते हैं। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये बॉल्स क्रैक फ्री होने चाहिए। ये देखिए हमने ये पूरे मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स बना के लिए हैं। अब इनको हम ऑयल में फ्राई करके लेते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने ये कोफ्ते फ्राई करने के लिए ऑयल डाल दिया है और ऑयल अच्छे से गर्म भी हो गया है। अब एक एक करके हम ये सभी कोफ्ते ये ऑयल में डाल देते हैं। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। अब इन कोफ्तों को गोल्डन कलर आने तक हमें ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेने हैं। ये कोफ्ते फ्राई होने के लिए 4 से 5 मिनट लगते ही है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। नहीं तो हाई फ्लेम पे जल्दबाजी में अगर इन कोफ्तों को आप फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से जल्दी फ्राई होंगे और अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेंगे, वैसे ही कच्चे रह जाएंगे। एकदम बढ़िया सा गोल्डन कलर इन कोफ्तों को आ गया है। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये कोफ्ते ऑयल में बिल्कुल भी पिघले नहीं है और कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुए हैं, एकदम बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच बटर डाल दिया है। यहाँ पे हमने ये कुछ मसाले लिए हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर हमने ली है। ऑयल और बटर का मिक्सचर इनफ गरम हो गया है और गैस पूरी तरह से लो फ्लेम पे ही है। अब इन सभी मसालों को हम ये ऑयल और बटर में डाल देते हैं। इन सभी मसालों को हम सिर्फ 4-5 सेकंड के लिए ये ऑयल बटर के मिक्सचर में अच्छे से फ्राई करके लेंगे और तुरंत ही इसमें हमने जो मिक्सी में मसाला पेस्ट बना के ली है वो डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे मसाले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं। अब ये मसाला पेस्ट को ऑयल बटर में लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करके लेंगे। ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको गाढ़ी या फिर पतली जैसी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब इसमें ये आधा टीस्पून कसूरी मेथी और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। एक बार वापस अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अब गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और ढक्कन रखकर एक 5 मिनट हमने जो कोफ्ते के लिए करी बना के ली है उसे पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और हमने जो कोफ्ते के लिए करी बना के ली है वो भी अच्छे से पक गई है। गैस हमारा लो फ्लेम पे ही है। अब इसमें हम ये 3/4 कप फ्रेश क्रीम डाल देते हैं। ये क्रीम को अब ये करी में अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। आपके पास अगर ये क्रीम नहीं है तो दूध के ऊपर जो मलाई जमती है उसको आप मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं। क्रीम या फिर मलाई, इन दोनों में से एक चीज इसमें जरूर डालिए, क्योंकि इसी वजह से ये करी को एक बढ़िया सी क्रीमी टेस्ट आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर कलर ये करी को आ गया है और उसी के साथ कोफ्ते के लिए हमारी ये करी भी बन चुकी है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। इस स्टेज पे अगर करी में हम कोफ्ते डाल देंगे तो हमारे सॉफ्ट कोफ्ते ये करी में पिघल जाएंगे और उनका शेप भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये कोफ्ते के ऊपर ये करी डाल देंगे। इससे क्या होगा, कोफ्ते का शेप भी चेंज नहीं होगा और हम ये मलाईदार करी के साथ कोफ्ते का आनंद उठा पाएंगे। ये हमारी मलाई कोफ्ता करी रेडी है। मुंह में जाते ही पिघलने वाले ये मलाई कोफ्ते आप रोटी, चपाती, नान के साथ खा सकते हैं, वो बढ़िया ही लगते हैं। इसलिए अगर रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ते आपको घर पे बनाने हैं तो ये रेसिपी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और रेस्टोरेंट जैसे मलाई कोफ्ते का आनंद घर पे ही लीजिए। ऊपर से ये कोफ्ता जितना सुंदर दिखता है उतना ही आप उसका अंदर से टेक्सचर देख सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट ये बन गया है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। इसलिए अपने नाम जैसे ही मलाईदार ये मलाई कोफ्ते आप जरूर ट्राई कर देखिए।